उसका सांसद लूटेगा कैसे? केंद्र सरकार अगर लेगी नहीं तो उसका विधायक सांसद लूटेगा कैसे? तो जो है आपका भी नेता लूट सके, हमारा भी नेता लूट सके, राज्य सरकार का भी विधायक लूट सके, केंद्र सरकार का सांसद भी लूट सके, ऐसा कार्य करो। मुख्यमंत्री बनने के रूप में जब तक जितना चाहूंगा लूटने की कोशिश करूंगा, और सांसद यह शपथ लेगा, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे कि जब तक मौका मिलेगा मैं इस देश को, यदि ना मिला मौका तो मैं मौका बनाने की कोशिश करता रहूंगा। सबका एक झरोक्स रखा रहता है, इसमें से निकाल के सबको दे दिया है, सब जेब में लेके घूमते रहता है, किधर भी निकाल के तुरंत पढ़ने लगता है जीतने के बाद। जय हिंद। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी यानी संविधान। सम का मतलब बराबर होता है, विधान का मतलब कानून। संविधान ऐसा कानून जो सबके लिए हो बराबर, उसे संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाग हैं, जिसमें टोटल 395 आर्टिकल हैं। जब बना था उस समय 395 आर्टिकल था। आज के समय में वर्तमान में ABCD जोड़कर लगभग 450 से अधिक कर दिया गया है। और जो है 12 अनुसूची है। उस समय जो है जब बना था उस समय 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 8 था, वर्तमान में 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां। जब बनाया गया था संविधान तो उस समय संविधान तैयार होते समय 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में जोड़ते जोड़ते 12 अनुसूची कर दी गई, क्योंकि इसमें आर्टिकल दिया गया है। 22 भाग में जो है आर्टिकल है। यदि कोई संविधान संशोधन करना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इसे अनुसूचियों में ही किया जा रहा। तो जो है संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसे जो है अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं। इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। इसमें टोटल 12 हैं। वर्तमान में शेड्यूल यानी अनुसूचियां इस समय जो हैं टोटल 12 है, और भाग जो है इस समय 22 है। वर्तमान में जो चल रहे हैं, बना था 24 या 25 करके। वर्तमान में जो चल रहे हैं इस समय भारत में शासन जिस पे चल रहा है, देश की व्यवस्था, वह इस समय 22 है। जिसमें कि पहले अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन। इसमें यह बताया गया है कि यूनियन है। यूनियन का मतलब कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, अनुसूची 1 में लिखा गया है। न कि कल को राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बोले कि आधा पाकिस्तान का, आधा से ज्यादा एरिया, लाहौर जो है पाकिस्तान का एरिया जो है वह राजस्थान का है, तो इस पर विवाद उठ जाए। इस कारण से ठीक करने के लिए इसमें अनुसूची 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। कौन कौन सा राज्य जो है भारत में है, कहाँ तक एरिया है भारत का, किस किस राज्य के लिए। तो यह एक है यूनियन। यूनियन जो है, यूनियन एक ऐसा संघ है जिसमें कोई भी राज्य आसानी से मिल सकता है किंतु टूट नहीं सकता। इसे जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ पटेल ने इसे जोड़ने के लिए बहुत सारी कठिनाई उठाई थी, बहुत सारे कार्य किए थे, तब जाकर उनकी सफलता का यह परिणाम है। आज के समय में जो भारत बना हुआ है, उसमें जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो उस समय भारत में कुल टोटल 552 रियासतें हुआ करती थी। उन सबको मिलाने के लिए बहुत सारी, सरदार वल्लभ पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सबको मिलाने में। तो इसमें जो है यूनियन में एक फेडरेशन भी होता है। एक फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन। एक कन्फेडरेशन जो होता है यह कभी भी टूट सकता है। ऐसा देश जो कई छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां देते हैं, और कभी भी वो अपना शक्तियों से वह निकल भी सकते हैं उस देश से, तो ऐसे देश को कन्फेडरेशन देश कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि उदाहरण में तौर पर एक आदमी कोई भैंस चरा रहा है या बैल चरा रहा है, यदि उसके पास कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यदि उसके हाथ में लाठी ना हो
तो कोई भी भैंस किधर भी भाग सकती है, दिखाने को खाली कि सारी भैंसें उनकी हैं। यदि उनके हाथ में लाठी है तो फेडरेशन यानी उनके हाथ में लाठी है तो वह थाम भी सकते हैं, किंतु भैंस थाम तो सकते हैं ना, कभी कभी जो भागना चाहेंगी वह भाग सकती हैं। किंतु यदि उनके हाथ में, किसी चरवाहे के हाथ में लाठी और रस्सी दोनों है तो वह भाग नहीं सकता है। तो ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। बुलाया सबको कि बोला आप विलय पत्र पर साइन कर दो, आपको भारत में मिलना है, किंतु कभी भी आप निकल सकते हो, ऐसा मतलब उनको लुभावना वादा दिया। तो उन लोगों ने बोला ठीक बात है, सही है, कभी भी निकल सकते हैं तो निकल लेते हैं। तब इन्होंने बिना देखे पढ़े लिखे साइन मार दिया इस पे, यूनियन पे साइन मार दिया। एक बार साइन हो गया तो यूनियन यह कहता है कि आप आ सकते हो किंतु जा नहीं सकते हो। आप अपनी मर्जी से आ सकते तो हो, किंतु जाने के लिए यहां पर कोई प्रावधान नहीं है। यह था यूनियन। यूनियन जो है एक दीवार की तरह होता है, जैसे कि साधारण तौर पर देखा जाए कन्फेडरेशन जैसे ईंट रख दो कोई भी उठा सकता है, और ईंट के ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगा दो, फेडरेशन हो गया, तो उसे छुड़ाने में थोड़ा तोड़ ताड़ करके निकालना पड़ेगा। और कन्फेडरेशन में यह रहता है कि ईंट को सीमेंट से मिला के मसाला करके टाइट कर दो, तो वह कभी नहीं निकाल सकता है। पूरा ऊपर से प्लेस्तर मार दो तो वह कभी नहीं निकल सकता है। ऐसे देश को यूनियन कंट्री कहते हैं, यूनियन देश कहते हैं संघ। दोनों का मतलब भी संघ ही होगा, इसका भी मतलब, किंतु ये वो संघ नहीं है, ये कभी भी टूट सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, वेतन अनुसूची 2 में यह कहा गया है कि वेतन राष्ट्रपति के लिए कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री के लिए कितना वेतन होगा, और सांसद के लिए कितना वेतन होगा, मुख्यमंत्री के लिए कितना वेतन होगा, यह सब इसमें यह बताया गया है कि वेतन। और शपथ जो है कि किसके लिए कौन सा शपथ होगा, सांसद के लिए कौन सा शपथ होगा, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा शपथ होगा, मुख्यमंत्री के लिए कौन सा शपथ होगा, सबका अलग अलग होगा ना। जैसे कि यदि एक सांसद लेगा शपथ तो वह अपने क्षेत्र का सांसद लेगा, क्षेत्र के विकास के लिए बोलेगा, और जो मुख्यमंत्री लेगा, मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने के रूप में जब तक जितना चाहूंगा लौटने की कोशिश करूंगा और जितना ही कोशिश करते रहूंगा, यदि न हो सके तो कोशिश करने की प्रयास करूंगा। और प्रधानमंत्री वही लेगा कि प्रधानमंत्री ऐसा शपथ लेगा कि मैं संघ यानी यूनियन, मैं संघ की अखंडता को बनाए रखूंगा। ये सब जब राज्य मिलेंगे संघ में, तो जो संघ पर केंद्र में शपथ लेगा प्रधानमंत्री, वह संघ की अखंडता को बनाए रखने के लिए वह शपथ लेगा। मैं शपथ लेता हूं, जब तक मौका मिलेगा तब तक। सांसद यह शपथ लेगा, मुख्यमंत्री यह शपथ लेंगे कि जब तक मौका मिलेगा मैं इस देश को, यदि ना मिला मौका तो मैं मौका बनाने की कोशिश करता रहूंगा, बनाते रहूंगा। इस सब का एक झरोक्स रखा रहता है, इसमें से निकाल के सबको दे दिया है, सब जेल में लेके घूमते रहता है, किधर भी निकाल के तुरंत पढ़ने लगता है जीतने के बाद, ये सब खचरा। और आरएस अनुसूची 4 में यह कहा गया है कि राज्यसभा किन किन राज्यों यानी स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, यह अनुसूची 4 बताता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, बिहार में कितनी होंगी, महाराष्ट्र में कितनी होंगी और कब कितनी बढ़ेंगी, यह इसमें दिया गया है। इसके लिए जब आगे राज्य पढ़ाते चलेंगे तो बताते चलेंगे। अनुसूची 5 में यह कहा गया है कि SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए आरक्षण यानी विशेष प्रावधान, उनके लिए एक अलग से सुविधा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि SC/ST जो है एक पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए थोड़ा विशेष प्रावधान, इनके लिए ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। और अनुसूची 6 शेड्यूल 6 में, अनुसूची 6 में यह वो कहा गया है पूर्वोत्तर के राज्यों को
पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष ध्यान, इन राज्यों को विशेष ध्यान देना। पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष ध्यान, जैसे कि वहां पे कुछ समय पहले नक्सलवादी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ये पिछड़ा वर्ग जैसा एक पिछड़े जैसी एरिया है, यह भारत का एक पिछड़ा एरिया अंग है, इसके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं, जो है कि इसमें से आसाम है और मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, थोड़ा इन पर देखभाल किया जाए। और जो है 7 में यह कहा गया है शक्ति का विभाजन। यह थोड़ा बड़ा है, यह थोड़ा बड़ा सा शेड्यूल है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। शक्ति का विभाजन यह है कि शक्ति का विभाजन का मतलब होता है कि शक्ति का विभाजन 2 जन को बांटना है, केंद्र और राज्य। संघात्मक सरकार, हमारे यहाँ इस भारत देश में संघात्मक सरकार चलती है। संघात्मक सरकार में यह होता है कि एक सरकार केंद्र में होगी, एक राज्य में होगी, दोनों का मिलकर कार्य करना ही संघात्मक सरकार कहलाता है। शक्ति का विभाजन, यदि किसी शक्ति को 2 जन को बांट देना शक्ति का विभाजन कहलाता है। संघ सरकार, यहाँ पर संघात्मक सरकारें चलती हैं, हमारे देश में संघात्मक सरकारी व्यवस्था है। संघात्मक सरकार में यह कहा गया है कि शक्ति के विभाजन में राज्य जो है संघ सूची में, केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली होगा, केंद्र सबसे शक्तिशाली होगा। केंद्र जो है सेना रखेगा, सेना जो है केंद्र की होगी। और बैंक जो है केंद्र की होगी। पोस्ट ऑफिस जो है वह भी केंद्र की होगी। अनुसंधान जो होगा, अनुसंधान केंद्र यानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो होगा वह भी केंद्र सरकार की होगी। नहीं तो हर राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी आदमी अपने खेत से ही एक रॉकेट डेली उड़ाना स्टार्ट कर देगा। और परमाणु प्रशिक्षण जो होगा वह भी केंद्र ही सरकार करेगी। नहीं तो आज के समय में देखा जाए तो भारत के हर एक गांव में एक से एक बड़का इंजीनियर भरा है, एक से एक नया बड़का साइंटिस्ट पड़ा है। ये सब अपना तो मरेगा ही, अपने आसपास के पड़ोसी को भी ले मरेगा। इसलिए कहा गया है कि परमाणु प्रशिक्षण जो होगा वह केंद्र सरकार ही करेगी अपनी निगरानी में। ऐसे जो है 100 कार्य जो है केंद्र सरकार अपने पास रखा है। और राज्य सूची में यह दिया गया है कि पुलिस व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार रखेगी। हालांकि केंद्र का भी होगा। केंद्र में यह होगा कि आईपीएस जो होगा, इंडियन पुलिस, इंडिया लेवल का यूपीएससी का वह पेपर एग्जाम देकर आएगा, यूनियन पब्लिक संघ का पेपर देकर आएगा, तब वह जाके वह किसी भी राज्य में सेवा दे सकता है। किंतु वह केंद्र सरकार का होगा, संघात्मक सरकार का। पुलिस और स्कूल, म्युनिसिपालिटी, ऐसे कई छोटे छोटे जो है कुल 66 प्रावधान जो है, 66 प्रावधान जो है यह राज्य सरकार को सौंपा गया है, राज्य सूची में रखा गया है कि राज्य के लिए यह होगा। राज्य के लिए कोई भी राज्य यह कार्य कर सकता है, किंतु यूनियन टेरिटरी जो है उनके लिए एक अलग प्रावधान है। समर्थी एक ऐसा सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जैसे कि स्कूल, कॉलेज व्यवस्था, यूनिवर्सिटी व्यवस्था, यह सब जो है राज्य भी करते हैं, राज्य की भी होती है और केंद्र की भी होती है। मान लीजिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। मान लीजिए ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार चाहेगी कि मैं सिलेबस बदल दूं या कोई कॉपी बदल दूं या कोई बुक बदल दूं कि यह आपको नहीं पढ़ाना है,
और राज्य सरकार चाहेगी कि नहीं मुझे पढ़ाना है, किंतु यहाँ पर जो है राज्य सरकार की पावर बहुत कम है। यहाँ पे बताया गया है संघात्मक में केंद्र को ज्यादा पावर रहता है, तो केंद्र की ही बात मानी जाएगी और केंद्र इसे निरस्त करके दूसरा विषय लागू कर सकता है। समवर्ती में टोटल जो है 47 है, 47 है और समवर्ती सूची में 47 सूची दी गई है। इसमें से आज के समय में वर्तमान में देखा जाए तो यह 52 हो गई है। कारण यह था कि राज्य सूची में से कुछ ऐसे प्रावधान थे जो केंद्र सरकार हटाकर राज्य से वह अपने सांसद विधायक मतलब अपने क्षेत्र में लेना चाहती थी केंद्र सरकार, क्योंकि अगर लेगी नहीं तो उसका सांसद विधायक उसका सांसद लूटेगा कैसे। केंद्र सरकार अगर लेगी नहीं तो उसका विधायक सांसद लूटेगा कैसे। तो जो है इसमें से जैसे हो गया स्कूल और वन व्यवस्था, तो वह चाहती थी कि इसे हटाकर डायरेक्ट केंद्र वाले में रखना चाहती थी, वह केंद्र में रखना चाहती थी संघ सूची में। तो राज्य वाला भड़क गया, भाई यदि आप किसी का अधिकार किसी से छीनकर किसी दूसरे को दे रहे हैं तो कैसा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। तो इसने कहा कि एक काम करो कि यहां से जो है 66 में से निकाल के आप 5 निकालना चाहते हो तो समवर्ती सूची में रखो, जिसमें कि आप भी कार्य कर सको हम भी कार्य कर सके, कि आपका भी नेता लूट सके हमारा भी नेता लूट सके, राज्य सरकार का भी विधायक लूट सके केंद्र सरकार का सांसद भी लूट सके, ऐसा कार्य करो। तो इन लोगों ने मान लिया, ठीक कर दिया। तो इसमें से 5 इसमें डाल दिया, 47 का इतना हो गया। और एक अवशिष्ट संविधान निर्माताओं ने एक अलग से जोड़ दिया था, एक सूची अलग से जोड़ा है, किंतु इस पर जो है केंद्र का ज्यादा वो रहेगा। अवशिष्ट सूची में यह बताया गया है कि जो भी नई वस्तुएं आएंगी या नई नीतियां आएंगी कुछ भी, जैसे कि आज के समय में देखा जाए मीडिया जो है यूट्यूब हो गया, मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, ये सब जो है इसमें रखे जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी ये सब अनुसंधान सब इसमें रखे जाएंगे, किंतु यह केंद्र के अंदर में रहेगा। और 8 में अनुसूची 8 में यह कहा गया भाषा, अनुसूची 8 में यह कहा गया है कि भाषा, देश में कुल कितनी भाषा होगी। देश में कुल 22 भाषा होगी। अनुसूची 8 में यह बताया गया कि देश में 22 भाषा होगी।